जानेऽस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्त्वेमहे प्रतितन्नो जुगश्वासन्नो भवति पदेशं चतुष्पदे। नमस्कार, मेरे पास ये चावल हैं। अगर आपको किसी के घर का वास्तु के बारे में जानना है, बताना है और आप वहाँ पर फिजिकल जो है इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं, जाकर देख नहीं सकते हैं, तो उस परिवार से कहिए कि एक रुमाल ले लीजिए, वाइट रुमाल नया बिल्कुल, और जितने मेंबर हैं घर के सब एक एक मुट्ठी चावल उस रुमाल में डालेंगे और इसकी एक पोटली बना के ऊंची जगह पे रख देंगे। 3 दिन कम से कम वो चावल की पोटली रहेगी। 3 दिन के बाद उसको मंगाइए और उस चावल को स्कैन कीजिए, क्योंकि चावल सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है, जल तत्व प्रधान होता है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उससे आधार पे आप जो है उसके घर के वास्तु को पूरी तरह से चेक कर सकते हैं। कोई भी इविल स्पिरिट, ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या, पितृदोष, वो भी आप बता सकते हैं सिर्फ चावलों को देख करके। और उसके लिए हम लाइकर एंटीना, क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी का डिवाइस है, इसको यूज़ करेंगे। और जिस व्यक्ति का आपने स्कैन करना है चावल, उसका पूरा नाम होना चाहिए, कंप्लीट नेम, और उसका घर का एड्रेस भी होना चाहिए। तो आप उसके चावल के साथ उसका इस तरह से नाम भी रख देंगे। फिर उसके बाद जो आह्वान करेंगे उस व्यक्ति की घर के जो वास्तु पुरुष है उनकी चेतना का, कि वास्तु पुरुष के आशीर्वाद से जो हम इस चावल को स्कैन कर सकें, उस घर के बारे में बता सकें। उस व्यक्ति का नाम अपने मन में ले लीजिए और उसके बाद उसके घर का एड्रेस भी एक बार देख लीजिए। तो इस तरीके से घर का एड्रेस और उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए और वास्तु पुरुष को जो है नमस्कार करते हुए आप स्कैन करेंगे। तो इसमें आप मास्क को ऐसे रख दीजिए चावल के ऊपर और इसमें राइट होल पर इसको इंसर्ट कीजिए, ट्रांसमिटिंग केबल को, इसको जो है ब्लॉक करिए हैंडल को, और 3.3 वेवलेंथ पे सबसे पहले न्यूट्रलाइज करिए। प्रीवियस रीडिंग न्यूट्रलाइज, कुछ भी चेक करने से पहले 3.3 पे न्यूट्रलाइज करिए। अब आप जब इसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं तो उसके बाद 2.5 वेवलेंथ पे लाइए और इसकी लैंग्वेज चेक कर लीजिए कि इसकी लैंग्वेज क्या है। शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस। तो दिस इज द वे ऑफ आंसरिंग यस। शो मी द लैंग्वेज ऑफ नो। तो दिस इज द वे ऑफ आंसरिंग नो। अब इस तरीके से उस व्यक्ति का नाम लेके उस घर का एड्रेस मन में स्मरण करते हुए वास्तु पुरुष को नमस्कार करते हुए आप एक एक करके चेक करिए, क्या इस घर के ऊपर कोई पितृदोष है? कोई पितृदोष नहीं। क्या इस घर में कोई वास्तु दोष है? तो वास्तु दोष में यस दिखा रहा। अब देखो, वास्तु दोष को आप दिशाओं से निकालिए कि कौन सी दिशा का दोष है, फिर आपको पता लग जाएगा कि भाई वहीं पर आपको संशोधन करना है। क्या पूर्व दिशा में दोष है? नहीं है। अग्निकोण साउथ ईस्ट, साउथ दक्षिण, नैऋत्य साउथ वेस्ट, वेस्ट पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट वायव्य दिशा। देखिए सर, इनका आ रहा है नॉर्थ वेस्ट वायव्य दिशा, नॉर्थ वेस्ट वायव्य दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी दिखा रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। अब इसमें इन्होंने 2 दिशाएं बताई, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट वो तब आता है कि जब वहाँ कोई टॉयलेट बना हो या स्टेयर्स बनी हुई हो या जो है वेस्ट मटेरियल डंप हो वहाँ पे, तो वहाँ पर आपको कुछ मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट कहीं ना कहीं खंडित होगा। नॉर्थ वेस्ट मतलब वायव्य कोण है, वहाँ पर जो है मूवमेंट वाला स्थान है वो, तो वहाँ पर कोई बहुत भारी चीज़ अगर रख देंगे तो मूवमेंट में जो है बाधा आएगी, तो वो भी एक दोष का कारण बनता है। तो या कोई चीज़ कहीं से कटी फटी होगी, टूटी होगी, गड्ढा होगा, क्रैक होंगे, तो भी उसमें उद्देश्य का दोष दिखा देगा। तो ये चीज़ें आपको रेक्टिफाई करनी है 2 दोषों का। अब इसके अलावा बहुत सारे अन्य दोष भी होते हैं, वो भी आप चेक करेंगे इसमें। क्या कोई इवल स्पिरिट है? ये इवल स्पिरिट भी यस दिखा रहा है, इवल स्पिरिट में भी दिखा रहा है। ये जो इवल स्पिरिट है ये कब से, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर इवल स्पिरिट है तो कब से है। ये कब से है? 1 महीना, 2, 3, 4, तो 4 महीने से। अब इसमें देखिए 4 महीने से इवल स्पिरिट का इम्पैक्ट भी आया हुआ है।
दो दिशाएं इनकी दूषित हैं। अब जैसे मान लो ये रेंटेड फ्लैट है इनका, तो रेंटेड फ्लैट को आदमी चेंज भी कर सकता है, अपना घर हो तो उसको ठीक करना पड़ता है। तो अब इनका एक सवाल हम ये करते हैं, क्या इनको मकान घर बदल देना चाहिए, क्या इनको घर बदलना चाहिए? तो सीधा तो सॉल्यूशन ये होगा कि रेंटेड है तो घर बदल दो, किराया कहीं और दूसरे को दे दो, जो अच्छा घर हो, वास्तु कंफर्टेबल हो और अच्छा फील करें जिसमें जा करके। यदि अपना घर है तो फिर आपको रेक्टिफिकेशन और जो उसके वास्तु दोष निवारण के जो उपाय हैं फिर वो आपको करने पड़ेंगे, तब जाके उसका सुधार होता है। इविल स्पिरिट घर बदलते ठीक हो जाएगा, यस ठीक हो जाएगा। और वास्तु दोष उस घर का है तो वो अपना भी ठीक हो गया। तो अब इसमें कंक्लूजन ये निकला कि भाई और कोई चीज़ें नहीं है, वास्तु का दोष है। घर में हर घर में कुछ ना कुछ दोष होते हैं वास्तु के, ये कॉमन बात है। किंतु जो इविल स्पिरिट है ये किसी न किसी वजह से ये चीज़ आ जाती है, और उसका समाधान ये है कि अगर अपने घर का होता है तो उसके लिए तो फिर त्रिपिंडी श्राद्ध कराने पड़ता है, और अगर बाहर का है तो उसके लिए घर बदल दीजिए, उस जगह को छोड़ दीजिए या फिर क्षेत्रपाल पूजा करा दीजिए। तो यहाँ पर रेंटेड हाउस है तो इसमें इसको चेंज करने में ही इनको फायदा है। ओम शांति।